अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। थैंक यू। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रथम पाठ से, जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। इसका अर्थ है सुंदर वचन। सु अर्थात सुंदर, भाषित अर्थात वचन। हमारा शीर्षक है सुंदर वचन। इसका हम पहला श्लोक देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही सद्गुण होते हैं, लेकिन वे सद्गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। भवन्ति अर्थात प्राप्त करके। वे सद्गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, अर्थात जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ उत्पन्न होती हैं, पर समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, अर्थात समुद्र में मिलकर वे पीने योग्य नहीं होती है। इसका भाव यह है कि इस श्लोक में संगति के प्रभाव का महत्व दर्शाया गया है। गुण जब तक गुणवान के पास रहते हैं तब तक वे गुण ही रहते हैं, परंतु गुणहीन दुष्ट आदमी के पास पहुंचने पर वे ही गुण दुर्गुण बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का मधुर जल तभी तक पीने योग्य रहता है जब तक वह नदी में बहता है। सागर में मिलने पर वही जल खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, अर्थात वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु के समान ही है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम, अर्थात यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित है, अन्यथा पशु क्या खाते। इसका भाव इस प्रकार है। इस श्लोक में मनुष्य जीवन में साहित्य संगीत व कला की महत्ता को बताया गया है। जिस मनुष्य की साहित्य संगीत और कला में रुचि होती है, वास्तव में वही सहृदय मनुष्य सही अर्थों में मनुष्य है, अन्यथा इन गुणों से रहित व्यक्ति तो पूंछ और सींग से रहित पशु के जैसा ही है। आगे कवि ऐसे मनुष्यों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह पशुओं का सौभाग्य ही है कि वह मनुष्य रूपी पशु घास नहीं चरता, अन्यथा बेचारे पशु क्या खाते। अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। लोभी का यश लुब्धस्य नश्यति, यश पिशुनस्य मैत्री, अर्थात लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म, अर्थात जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है
ऐसे कर्महीन व्यक्ति का कुल विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, अर्थात विद्या का फल, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या का फल, कंजूस का सुख, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसका भाव है, श्लोक में दुर्गुणों के दुष्परिणाम बताते हुए कवि उन्हें त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, लालची का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस का सुख तथा अभिमानी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को इन दुर्गुणों को त्याग ही देना चाहिए। अब हम चौथा श्लोक देखते हैं आगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म धूमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, अर्थात वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मधुर के समान पीकर माधुर्यमेव जनमेन्य धूमक्षिकासो, मधुरता अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ही संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम, अर्थात सज्जन लोग दुष्टों के वचनों को श्रुत्वा वच, सज्जनों के समान ही सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। अर्थात इसका भाव है, इस श्लोक में कवि संतों की मधुर वाणी के बारे में बता रहा है कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वे और मीठे फूल या पौधों का रस ग्रहण करके ही मात्र मधुर रस ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन एवं विद्वान लोग भी सभी प्रकार की संगति करके या अनुभव करके मधुर सूक्तियों का ही सृजन करते हैं। यह उनके स्वभाव का ही गुण है कि कड़वे वचनों को भी मधुर वाणी में ही व्यक्त करते हैं। अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। महतां प्रकृति ही सैव वर्धितानां परेरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। इसका हिंदी अर्थ है, दूसरों के द्वारा महतां प्रकृति ही सैव वर्धितानां परेरपि, अर्थात दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने या बढ़ाए जाने पर भी बड़े लोगों यानी महापुरुषों का स्वभाव उसी प्रकार रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे संख्यासु लाकृतिर्यथा, मतलब संख्याओं में जिस प्रकार 9 का अंक अपना स्वभाव या आकार नहीं छोड़ता है। इसका भाव इस प्रकार है, इस श्लोक में बताया गया है कि महापुरुषों का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात बदलता नहीं है, चाहे लोग कितनी ही प्रशंसा या आलोचना क्यों ना करें। महापुरुष अपने स्वभाव पर दृढ़ रहते हैं। जैसे संख्याओं में 9 का अंक ली वर्ण अपने आकार अथवा स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब हम 6वां श्लोक देखेंगे। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। इसका हिंदी अर्थ है, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम, अर्थात
लक्ष्मी के अच्छा लगने पर वह पूरा कुल अच्छा लगता है। उसी लक्ष्मी के अच्छा नहीं लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसका भाव ये है कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि परिवार में यदि नारी प्रसन्न है तो पूरा परिवार अच्छा या रुचिकर लगता है, पर यदि नारी अप्रसन्न है तो संपूर्ण कुल ही अप्रसन्न रहता है। इसका दूसरा भाव भी है कि धन होने पर वह कुल अच्छा लगता है और धनहीन कुल होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता।